स्ट्रेट लाइंस वीडियो नंबर 16, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म वीडियो नंबर 10। आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेन थ्रू वन लाइन। तो पहले तो आप विचार करिए कि किसी प्लेन पर कोई लाइन लाई करे तो क्या होगा। जब हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास दो डेटा रहता है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं समझाता हूँ हर वीडियो में। एक लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे लाइन के डीआरस। तो इस प्लेन पर मान लीजिए ये लाइन स्थित है, तो क्या होगा, इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट भी इस प्लेन पर स्थित होगा और ये जो लाइन है इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। बस ये दो घटना याद रखिए। सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यदि उपलब्ध है और लाइन प्लेन पर लाई करती है तो लाइन का फिक्स्ड पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा और लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? इसी को हम लिखने जा रहे हैं। अ लाइन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c lies in a plane if नंबर 1 पॉइंट x1 y1 z1, ये फिक्स्ड पॉइंट है इस लाइन पर स्थित ना, लाइज इन द प्लेन एंड नंबर 2 लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये दो ज्योमेट्रिकल तथ्य, फैक्ट्स आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन लाइन, that is plane containing a line, plane containing a line। क्लियर? प्लेन एक लाइन को कंटेन करने वाला या एक लाइन से होकर जाने वाला प्लेन। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। नंबर 1, गिवन लाइन, इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन कैसा होगा? इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन कैसा होगा? ये अगर ये प्लेन इस लाइन से होकर जा रहा है, इसका मतलब ये प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट इसी प्लेन पर स्थित है और ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन कैसा प्लेन हुआ? प्लेन थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, यानी प्लेन थ्रू x1 y1 z1, प्लेन थ्रू x1 y1 z1 अंडर द कंडीशन दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। यही लिख दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस लाइन या कंटेनिंग दिस लाइन, थ्रू दिस लाइन इज अ प्लेन थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी थ्रू x1 y1 z1, सच दैट या अंडर द कंडीशन दैट, under the condition that the line is perpendicular to the normal of the plane. Thus, equation of the plane
फिलहाल यहाँ इक्वेशन मत लिखिए ना, यहाँ पे लिखिए आप द प्लेन थ्रू दिस लाइन इज अ प्लेन through x1 y1 z1 under the condition that the line is perpendicular to the normal of the plane. Thus equation of the plane through 1 is x1 y1 z1 से होकर जाने वाला प्लेन, x1 y1 z1 से होकर जाने वाला प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू एक्स माइनस x1, कैपिटल ABC लिख दे रहे हैं क्योंकि स्मॉल ABC खाली नहीं है, प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0 अंडर द कंडीशन दैट ये लाइन जिसके DRs ABC हैं प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के नॉर्मल के DRs क्या होंगे? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और इस लाइन के DRs हैं ABC, तो ये हो जाएगा कैपिटल A इंटू स्मॉल a प्लस कैपिटल B इंटू स्मॉल b प्लस कैपिटल C इंटू स्मॉल c इक्वल्स टू 0। नंबर 3 हो गया। इक्वेशन ये है इस कंडीशन के साथ। अब इसमें अननोन 3 है ना, ABC 3 अननोन है, इक्वेशंस की संख्या 2 ही है। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करिएगा तो कोई अतिरिक्त कंडीशन और भी दी हुई होनी चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसे आप यूं भी समझ लें, कंडीशन और क्यों चाहिए, क्योंकि इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन देखो हम ऐसे बना दे रहे हैं ना, ये तो इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन ये भी है, 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 ये सारे प्लेन है ना। तो बहुत सारे प्लेन, असंख्य प्लेन है, तो उनमें से कोई एक चाहिए, तो ये कंडीशन अलग से दी हुई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में एक नोट आप समझिए, इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल 17 में प्रोजेक्शन भी निकालना था, इमेज भी निकालना था, तो हमने सिर्फ लास्ट में इमेज निकाल के छोड़ दिया था, प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखना मैं भूल गया था। वो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था -2 -2 -2, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर n के कोऑर्डिनेट्स आए थे -1/3, 10/3, 5/3, और p का इमेज p डैश आया था -5/3, 14/3 और 1/3। तो प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखना मैं भूल गया था, वो आप लिख लें। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, दैट इज इक्वेशन ऑफ, थ्योरी सब समझाए थे, न्यूमेरिकल करते समय ये बिसर गए। इक्वेशन ऑफ IN इज, I को फिक्स्ड पॉइंट ले लो, x + 2, y + 2, z + 2, और अब दिस माइनस दिस तो हो जाएगा 2 - 1/3, 2 दिस माइनस दिस तो हो गया 2 + 10/3, दिस माइनस दिस 2 + 5/3, implies that x + 2 upon 5 equals to y + 2 upon 16 equal to z + 2 upon 11। ये प्रोजेक्शन का इक्वेशन आ गया। 5, 16, 11, ठीक। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि इस समय इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन थ्रू वन लाइन, और वन लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ। प्लेन थ्रू वन लाइन, जबकि लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हो, ये आपको पढ़ाया जा चुका है ना, उसे भी आप देख लें नोट
प्लेन थ्रू द लाइन, जनरल फॉर्म में लाइन लिख रहे हैं, P1 इक्वल टू 0 इक्वल टू P2 इज P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी भी संख्या वही अनेक है, लेमडा अननोन घुसा हुआ है, तो कोई पर्टिकुलर प्लेन चाहिए तो कोई कंडीशन दी रहेगी। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स पर गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 18, क्रम से हम नंबरिंग कर रहे हैं ताकि पता रहे कि इस प्लेलिस्ट में कुल कितने एग्जाम्पल हुए। फाइंड द प्लेन थ्रू द लाइन find the plane through the line 2x minus y equals to 0, 3z minus y equals to 0, and parallel to the line x upon 4 equals to y upon 5 equals to z upon minus 3। तो आप कह सकते हो कि इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है, इसलिए ये जो हम पढ़ चुके हैं पहले जनरल फॉर्म में लाइन के बारे में ट्रीटमेंट सब उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन दूसरा लॉजिक ये है कि एक कंडीशन जो और दी गई है उसमें लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस पोर्शन में कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इस लाइन को आप सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जो कि बहुत ही आसान है। जेड वाई कॉमन है, वाई की वैल्यू फटाफट निकल आएगी। और चाहे तो ये वाला आप यूज़ कर दें। तो यही अभ्यास है, यही प्रैक्टिस है, यही स्किल है, जैसे मन करे वैसे कर दीजिए आप। प्लेन थ्रू 2x minus y equals to 0 equals to 3z minus y is 2x minus y plus lambda times 3z minus y equals to 0, that is 2x plus minus 1 minus lambda multiplied by y plus 3 lambda z equal to 0, number 1। If it is parallel to this line, ये प्लेन है भाई, if it is parallel to x upon 4 equals to y upon 5 equals to z upon minus 3, then देखो प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है, प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है, ऐसे समझिए, उंगली खड़ा कर दिया तो नॉर्मल हो गया। प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस लाइन के डी आर्स हैं 4, 5, माइनस 3 और प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस -1 माइनस लेमडा इंटू 5 प्लस 3 लेमडा इंटू -3 इक्वल्स टू 0, implies that लेमडा बटूरी कुल कितना हो गया, -5 और -9 -14, तो उसको उस साइड में कर दिए तो हो गया 14 लेमडा इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 8 - 5 3, तो ये रहा 3, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 3/14। लेमडा की ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। Putting it in one, we get 2x माइनस कॉमन ले लिए इस ब्रैकेट से, अब क्या बचा 1 प्लस लेमडा 3/14 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 3 लेमडा 9/14 मल्टीप्लाइड बाई z इक्वल टू 0। 14 से मल्टीप्लाई करना है, 28x माइनस 17y प्लस 9z इक्वल्स टू 0। कैसे आ गया गड़बड़ सड़बड़,
आंसर हमने नोट किया है वो गड़बड़ है और बकिया सब सही है। 2x प्लस इतना प्लस 3 लैम्डा z बराबर 0 और लैम्डा बराबर 3/14, ये भी ठीक है। तो वैल्यू ही गड़बड़ रख रहे हैं क्या? जरा फिर से चेक कर लो भाई। 2 इंटू हाँ ये हो गया 2x, ठीक है। फिर माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 3/14 प्लस 3 लैम्डा 9/14, z 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 दूनी 28 ही तो होता है भाई माइनस, और ये हो गया 14 और प्लस 3 17, 14 3 17 और प्लस ये 9z, ठीक है दादा। अब ये कटेगा थोड़ी, यही हो गया इक्वेशन। सेकंड अप्रोच भी चलो कर लेते हैं, आनंद लिया जाए थोड़ा। कौन सी हमें जल्दी एक सिलेबस खत्म करना है। सेकंड अप्रोच, गिवन लाइन जो दी गई है पहली वाली लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 3z माइनस वाई इक्वल्स टू 0, चलो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 3z, इंप्लाइज दैट। अब बताइए कैसे होगा? y/2 आ जाएगा ना, y/2 इक्वल टू x और y/3 इक्वल टू z। या तो इसको ऐसे करें, y इक्वल टू x अपान 1/2 और y इक्वल टू z अपान 1/3। तो इस प्रकार से सिमेट्रिकल फॉर्म हमको मिल गया, x अपान 1/2 इक्वल्स टू y अपान 1 इक्वल्स टू z अपान 1/3। और 6 से गुणा कर दें, नीचे 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 सब में 6 से गुणा कर दें तो हो जाएगा x अपान 3 इक्वल्स टू y अपान 6 इक्वल्स टू z अपान 2। ये रहा। अब इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन के इक्वेशन लिखिए जो अभी अभी आपको ट्रेनिंग दी गई है, और इस वीडियो में यही पढ़ ही रहे कि इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई हो तो उस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन। प्लेन थ्रू दिस लाइन, प्लेन थ्रू दिस लाइन इज, इसका फिक्स्ड पॉइंट कौन है? 0 0 0, a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0, नंबर 1, अंडर द कंडीशन दैट, under the condition that 3 capital A plus 6 capital B plus 2 capital C equals to 0। अब एक कंडीशन और दी गई है, if क्या लिखा था? प्लेन पैरेलल टू दिस लाइन, इफ दिस प्लेन इज पैरेलल टू, लाइन है x/4 इक्वल्स टू y/5 इक्वल्स टू z/-3, प्लेन लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। देन 4a प्लस 5b माइनस 3c इक्वल्स टू 0, नंबर 1 2 3। सिल्वेस्टर मेथड से ABC को एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेटिंग कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बाई सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, यदि आपको नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट एक है उसको सर्च करिए, टाइप करिए आप सिल्वेस्टर मेथड गणितपुर, सर्च करिए फट से आ जाए, बाई सिल्वेस्टर मेथड। जब भी कुछ हमारे चैनल पे सर्च करना हो तो आप जो सर्च करना चाहते हैं वो टाइटल लिखिए और बगल में गणितपुर लिख दीजिए तो फट से आ जाएगा। वी हैव डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम में a हटा के तो ये हो गया x, फिर 3 और फिर 4। दूसरे कॉलम में b हटा के, पहले कॉलम में a हटा के जो कॉमन होता है, दूसरे कॉलम में b हटा के तो ये हो गया y 6 5। तीसरे कॉलम में c कॉमन है, c हटा के
Z2 -3 इक्वल्स टू 0। इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। -28x प्लस 17y -9z इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28x -17y प्लस 9z इक्वल टू 0। तो यूँ भी यहाँ पे हम शंका कर रहे थे, तसल्ली हो गया, दोनों से आंसर सेम आया है। इसका मतलब यहाँ सब काम ठीक किया गया था। ठीक है भैया, समझ में आ रहा आपके? कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताया करिए कितना आप समझे, कितना नहीं समझे, क्या कसर रह गया। क्वेश्चंस नहीं पूछा करिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि आपके पूछे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके बताएं। कहाँ बताएं? बताओ किस वीडियो में ले घुसेड़ेंगे, और फिर कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। मैक्सिमम बहुत क्वेश्चंस हम कराते हैं। ये आप जान लीजिए, जितने क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त है। अगर आप उतने से भी नहीं ट्रेंड हो पा रहे हैं तो फिर ये दिक्कत है वाली बात है, फिर ये चिंता वाली बात है। वर्षों का हमको तजुर्बा है, 36 वर्षों का तजुर्बा है। हमें मालूम है कितना पढ़ा दें, क्या क्या पढ़ा दें, बच्चे ट्रेंड हो जाएं। एग्जाम्पल 19, फाइंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन find the plane containing the line y upon b plus z upon c इक्वल्स टू 1 कामा x इक्वल टू 0। अब ये लाइन के इक्वेशन देखो जनरल फॉर्म है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। दो प्लेन के इक्वेशन मिल करके कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। एंड पैरेलल टू द लाइन x upon a माइनस z upon c इक्वल्स टू 1 कामा y इक्वल्स टू 0। तो ये भी जनरल फॉर्म है, ये भी जनरल फॉर्म है। तो यदि आपका मन करे तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, यदि मन करे तो। ना मन करे तो कोई बात नहीं। तो अब सिमेट्रिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म वाली ट्रेनिंग तो मुकम्मल आपको दी गई है। y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल्स टू 1 कामा x इक्वल टू 0। ये लाइन है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पुटिंग z इक्वल टू 0, सारे कंसेप्ट आपको समझाए जा चुके हैं। वी हैव z 0 पुट कर देंगे तो y बराबर b आ जाएगा, और x बराबर 0 है ही। देयरफॉर 0 b और z बराबर 0 रखा, 0 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट प्राप्त हो गया। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस 0 अपॉन y माइनस बी अपॉन z माइनस 0 अपॉन, अब इसमें डी आर्स कैपिटल B1 B2 C1 C2 फार्मूला लिख देना। कैपिटल C1 C2 कैपिटल A1 A2 खूब आपको बताया गया, खूब आपको समझाया गया है। A1 A2 B1 B2 ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जब दिया हुआ हो तो ये डी आर्स निकलते हैं। इसमें B1 B2 y के कोफिशिएंट है, C1 C2 z के कोफिशिएंट है, A1 A2 x के कोफिशिएंट है। दैट इज x अपॉन डिटर्मिनेंट B1 B2। चलो ये दो इक्वेशन है, इसमें B1 B2 y के कोफिशिएंट्स 1 अपॉन b और इसमें y नहीं है, तो 1 बाई बी लिखो और 0 लिखो। फिर z के कोफिशिएंट्स 1 बाई सी 0 इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट
1/c 0, फिर x के कोफिशिएंट्स, इसमें x नहीं है 0, इसमें कोफिशिएंट 1 है, 0 1 इक्वल्स टू z अपान डिटर्मिनेंट 0 1 और 1/b 0 implies that x upon 0 equals to y minus b upon 1/c equals to z upon minus 1/b। तो मन करे तो b इंटू सी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू सी से मल्टीप्लाई करो bc से, तो x अपॉन 0 इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन b इक्वल्स टू z अपॉन माइनस सी। चलेगा? समझ रहे ना बात? इसमें b इंटू सी से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लेन थ्रू दिस लाइन, प्लेन थ्रू दिस लाइन इज, इसके फिक्स्ड पॉइंट से होके जाने वाला प्लेन, यानी a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस बी प्लस c इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0, सच दैट अंडर द कंडीशन a इंटू 0 प्लस b इंटू बी प्लस c इंटू माइनस सी इक्वल्स टू 0, नंबर 2। ठीक है? अब एक कंडीशन और दी गई है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के डीआर्स पहले निकालो। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन x अपॉन a माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 कामा y इक्वल्स टू 0 आर डिटर्मिनेंट y के कोफिशिएंट्स 0 1, z के कोफिशिएंट्स माइनस 1/c 0 कामा डिटर्मिनेंट माइनस 1/c 0, x के कोफिशिएंट्स 1/a 0 कामा डिटर्मिनेंट 1/a 0 0 1। That is 1/c 0 1/a। आप चाहें तो इन सभी में c इंटू ए से गुणा कर दें तो हो जाएगा a 0 c। अब कंडीशन तो पे, इफ द प्लेन 1 इज पैरेलल टू द लाइन x/a माइनस z/c इक्वल्स टू 1 कामा y इक्वल टू 0, देन कैपिटल A इंटू a प्लस कैपिटल B इंटू 0 प्लस कैपिटल C इंटू C इक्वल टू 0, नंबर 3। 1 2 3 में A B C को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेटिंग कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बिटवीन 1 2 एंड 3 बाय सिल्वेस्टर मेथड, we get determinant x y minus b z, नंबर 2 में 0 b माइनस c, नंबर 3 में a 0 c इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड करिए, implies that BCX प्लस y माइनस बी, देखो तुम लोग खोलते समय यहाँ माइनस लिखते हो ना, हम प्लस लिख के गुणा उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस सी ए
और प्लस माइनस ए बी जेड इक्वल्स टू 0। ए इंटू बी इंटू सी से मन करे तो आप डिवाइड कर दो, तो जाएगा एक्स अपान ए माइनस वाई माइनस बी अपान बी माइनस जेड अपान सी इक्वल्स टू 0। implies that x upon a minus y upon b minus z upon c और माइनस इंटू माइनस प्लस b upon b यानी 1 equals to 0. This is the equation of required plane. ठीक है, तो आधे घंटे हो गए हैं, वीडियो साइज ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं और इसी पर बेस्ड हम अगले वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। थैंक यू।